सर स्क्रीन ऑफ है, आवाज आ रहा है। स्क्रीन ऑफ है, तुम्हारे तरफ से स्क्रीन ऑफ होगा ना, मैं तो स्क्रीन ऑफ नहीं किया हूँ ना। यस सर। हुआ ऑन? नहीं हुआ तो एक बार दोबारा से कनेक्ट कर लो, हटके एक बार दोबारा से कनेक्ट कर लो। ये स्क्रीन ऑफ तुमने अपने तरफ किया होगा, मेरी तरफ से होगा तो सबका होगा ना एक साथ। मैं नहीं किया हूँ कुछ भी, हो सकता है सर नेटवर्क स्लो है। नेटवर्क स्लो होगा, हो सकता है गाँव में। चलो, अरे और किसी का आंसर, ये बी का कितना होगा और आंसर? तुम एक बार दोबारा कनेक्ट कर लो, देख लो एक बार, फ्लाइट मोड वगैरह में, फ्लाइट में बैठो और वापस आ जाओ एक बार, मोबाइल को ले जाओ फ्लाइट में और वापस ले आओ। ठीक है सर। ये आंसर गलत है, L1 8 मीटर नहीं आएगा। अरे अभी तो 20/3 ही होगा क्या? अभी बताए थे ना, कोई फर्क पड़ता है क्या? नो सर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतना ही आंसर होगा ना, इंटरनल डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो तीसरा आंसर करो। तीसरा सर होगा 125/12। अच्छा जस्ट एक, हेलो, ठीक है आइए, बट क्लास में ही हूँ तो ठीक है आइए। हाँ, तीसरा का क्या होगा? 125/12। 125/12 अपने को। अरे क्या कहते हो, बाकी लोग बोलो ना, ये क्या सही है? पहले तो ये दूसरा समझ गया ना, दूसरा का आंसर 20/3 होगा। इंटरनल डिस्टेंस कोई फर्क नहीं डालता है। अरे पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या क्या रहेगा, जब करंट नहीं पास कर रहा है, जब IG 0 है, हर केस में इसके क्रॉस इवन ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप बिल्कुल इवन इक्वल। देखो सबसे पहला काम मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। सबसे पहला काम आप क्या करना है इसमें अपने को, सबसे पहला मैं एक सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम आप क्या करो, करंट निकाल लो प्राइमरी सर्किट में। अभी इसको सेकेंडरी को भूल जाओ अपने को, तो प्राइमरी सर्किट में करंट अपने को, सेकेंडरी को भूलते हुए प्राइमरी सर्किट का करंट आई कितना आएगा। और इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये 30 वोल्ट का बैटरी है, 2 ओम यहाँ पे रहा, 8 ओम इसका रेजिस्टेंस रहा, 30 अपॉन अपने को ध्यान से समझना, कोई दिक्कत है पूछ लेना आप, बिल्कुल डाउट हो सकता है हो ना हो अपने को। 3 एम्पियर का करंट रहा अपने को। तो सबसे पहला काम मैं भी AB निकाल लेता हूँ। AB के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR, आई रहा 3 गुना 8 अपने को, आर इसका 8 है अपने को, 24 वोल्ट अपने को, 24 वोल्ट, ठीक। अब देखो x निकालेंगे, तो x क्या होता है, x अपने को पोटेंशियल ग्रेडियंट VAB/L अपने को, VAB/L जो कि आ गया 24/10 इसका लेंथ, यानी 2.4 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ जैसे पहला वाला का आंसर करना है मुझे, पहला वाला का आंसर क्या करेंगे, अरे E1 = x इंटू L1, और E1 कितना ये 16, और ये रहा 2.4 इंटू अपने को L1। यहाँ से आप L1 जरूर निकाल सकते हो, 16 बाय अपने को 2.4 अपने को। तो यहाँ से जो भी आंसर आपने को आया है वो करेक्ट आया अपने को, आपको आपने काट दिया इसको अपने को, कितने से 8 से काट दिया, 20/3 सही आंसर है। और इस केस में भी वही आंसर रह जाएगा। इस केस का आंसर गलत है तुम्हारा भी, फिर से सही बोलो तुम लोग खुद से। सी वाले केस का आंसर सही नहीं है। अरे अमन तुम समझ रहा है नहीं समझ रहा है? यस सर, बना रहे को बना रहा है, नहीं तो इतना देर कैसे बना रहा है? इसका आंसर क्या आएगा, सी का क्या आएगा आंसर? अरे इसका आंसर ये एक लाइन का है। अरे इसे मैक्सिमम कितना रीड कर सकते हैं हम लोग? 250/24। अरे नहीं, मैक्सिमम कितना रीड कर सकते हैं इससे? से 24। और ये कितना है? 25। अभी मिलेगा ना रिफ्लेक्शन? नो सर। नो सर, कभी मिलेगा ही नहीं। ऊपर यह 24 वोल्ट में घट रहा है, यहाँ से अपने को 24, अगर मान लो इसका अगर 0 है तो यहाँ तक -24 आएगा, और ये 25 लगा दिए तो यहाँ कितना हो गया -25, कभी नल डिफ्लेक्शन मिलेगा ही नहीं बराबर, ठीक है। मैक्सिमम 24 ही रीड कर सकते हैं। इसमें हम लोग ये लिखेंगे अपने को, कांट बी फाउंड, अपने को ये नहीं फाइंड कर सकते हैं, ये अपने को ई जो है इससे रेंज से बाहर है, 24 से बाहर है, अपने को नहीं मिलेगा, अपने को कांट बी फाउंड, अपने को ये फाउंड नहीं हो सकता, राइट। ये भी देख लेना ये सब अपने को। अब ऐसा तुम आंसर देखो ना, खुद क्या कर रहे हो, 250/24, 125/12 आंसर जो कर रहे हो, वो क्या तुम्हें नहीं लगता 10 से ज्यादा है? यस सर। 10 पॉइंट, और ये 10 ही मीटर का लेंथ है, कहाँ और आगे है ये क्या नहीं है, तो कैसे आंसर ही होगा? तो आंसर जो दिया करो उसको थोड़ा सा अपने को, ये सब
मतलब ये है थोड़ा सा सीरियस रहने वाली बात अपने को। जो आंसर दे रहे हैं क्या वो फिजिबल भी है क्या अपने को। 10 से ज़्यादा मैं लेंथ बता रहा हूँ और 10 मीटर इसका लेंथ है अपने को, कैसे 10 से ज़्यादा होगा? सर बोलो। ये जो R1 है उसका क्यों नहीं इफेक्ट पड़ता है? उसका इसीलिए इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो अगर इसका अपने को एक कोई सेल रहा मुझे अपने को, इसका ई कॉमा आल अपने को, इससे जब करंट पास नहीं हो रहा है तो इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इससे कोई करंट नहीं जा रहा है, कितना? 0। अरे जीरो क्या बात करते हो, भूल गया, ई होता है नहीं सर ये हो जाएगा। हाँ ईएमएफ के बराबर ना। जब हाँ भी सर सेल ये हो से अगर जाएगा। हम लोग प्लस टर्मिनल से माइनस की तरफ जाते हैं तो ई का ईएमएफ के बराबर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और रेजिस्टेंस में अगर रेजिस्टेंस के डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस से गुजरते हैं तो माइनस आईआर का ड्रॉप होता है, समझा। यहाँ जब करंट ही नहीं है तो इसके पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस, हर केस में। यहाँ जब करंट ही नहीं है तो इसके पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस, हर केस में जीरो, मतलब जीरो नहीं सॉरी ईएमएफ के बराबर। यस और सर। ऐसे भी देखो ना, क्या तुम्हें क्या लिखे थे, E1 इक्वल टू एक्स L1 लिखे थे ना। यस सर। तो यहाँ आर का कुछ है योगदान क्या, इसमें आर कुछ बदल रहा है, उससे था कुछ योगदान क्या? सर एक्स निकालते वक्त तो हम लोग का आता है ना अरे ई अरे अरे आर बाई अरे, आर एक प्लस मिनट, आर। गलत गलत मत समझो। एक्स निकालते वक्त कौन सा, ये सेकेंडरी सर्किट है, ये इसका तो हम लोग को यूज ही नहीं करते थे ना। प्राइमरी सर्किट के करंट की वजह से एक्स निकालते हैं ना। एक्स यस ये सर। प्राइमरी सर्किट का है, इसके क्रॉस एबी के क्रॉस ये प्राइमरी, ये सेल ये प्राइमरी सेल है। देखो ये यहाँ बाद में लगा रहे हैं जो मेजर करना है, इसका कोई अपने को इससे नल रिफ्लेक्शन इससे इधर जा ही नहीं रहा करंट ना। इससे क्या बोल रहा हूँ, करंट क्या रखना होता है, जीरो ना। यस सर। यस सर। जब इससे जीरो रखना है तो ये वाला ब्रांच इसमें है, में पार्ट करेगा क्या, नहीं लेगा पार्ट अपने को। अरे नहीं क्लियर, थोड़ा भी डाउट है तो बोलो, मैं और एक्सप्लेन करूंगा। डाउट नहीं है सर कुछ? समझ गए। नहीं समझ गया। एक्स वगैरह वो बस यही सर पूछना था जस्ट। एक बार हम लोग ये प्राइमरी सर्किट का काम करते हैं पहले अपने को, वो एक्स प्राइमरी सर्किट इसका है, यस बाद सर। में इसको हम लोग लगाए हैं और नल डिफ्लेक्शन वाले केस में अपने को रीड कर रहा हूँ। जब इससे होके करंट ही नहीं जा रहा है सर आई जीरो, क्या समझ गया? यस सर। सर जैसे आंसर ये थे 8 मीटर, क्या क्या सर जैसे वैल्यू पुट करके निकाल रहे हैं तो इसमें 8 आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था सर? क्या 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 सर क्या जैसे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल रहे थे, कौन सा वैल्यू पुट करके सर बताओ? जैसे वैल्यू पुट कर रहे थे ना, जैसे L1 इज इक्वल टू R प्लस R इंटू L इंटू E1 बाई E इंटू R। नहीं नहीं, क्या कितना बड़ा फॉर्मूला बोल दिया तुमने, मुझको उतना बड़ा सुना ही नहीं था। L1 इक्वल टू क्या बोला, फिर से बोलो। सर E1 इज इक्वल टू X इंटू L1 होता है ना, हाँ E1 इक्वल टू एक्स इंटू L1 होता है, बिल्कुल नो उसकी डाउट। जगह X का वैल्यू पुट कर दिए बस, और L1 को। एक्स का वैल्यू पुट कर दो, बिल्कुल आप एक्स का वैल्यू और कितना है, यहाँ देखो ना कितना है, यस सर। 2.4 ना, यस सर। तो रख दो, कितना आ गया? यस सर एक मिनट, जैसे से हम फॉर्मूला पुट करके किए थे फॉर्मूला R पुट प्लस करोगे, R करके। फॉर्मूला पुट करोगे तो आप ये वाला ई इसका वाला रखोगे ना, इसका इसका निकालते वक्त हम लोग ये वाला रखते हैं ना, एक्स निकालते वक्त तुम ये वाला रख यस दिया सर। होगा। चेक कर लेते हैं सर, एक बार चेक कर लेंगे बाद में। नहीं देख लो इसमें, अरे कुछ है ही नहीं अपने को, इवन अपने को, लेकिन कंफ्यूजन होता है बच्चों को, नो डाउट कंफ्यूजन होता है अपने को, बट मतलब नहीं अभी चेक नहीं कर लेंगे, अभी अभी मुझे बोलो, अभी बोलो, अभी सेम टाइम बोलो, कोई डाउट है सेम टाइम चेक क्या कर लेंगे इसमें, इसमें एक लाइन का चीज़ है अपने को, थोड़ा सा ओपन माइंड होकर अपने को सोचो, एक लाइन का चीज़ है अपने को। मैं फिर से यहाँ दिखा रहा हूँ क्योंकि जरूरी वाली चीज़ है, इसलिए स्किप नहीं करूँगा। ये प्राइमरी सर्किट है अभी अपने को, ये मेरा मेन सर्किट है, ठीक है। इस वाले में ये प्राइमरी सेल, इस वाले में मैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ अपने को, एक बड़ा सा बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे, तो करंट कितना, E अपॉन R प्लस R, और ये अपने को करंट इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR, और यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट VB/L अपने को, ये रहा मुझे। अब अपने को, अब ये तो मेन सर्किट है, अब इसके अलावा अब मेजर करने वाला आ रहा है अपने को, जिसका मुझे मेजर करना है, नहीं करवाना है अपने को, मेरी इच्छा मैं करवाऊँ नहीं करवाऊँ अलग बात अपने को। अभी इसका अपने को दूसरा सर्किट अपने को, ये सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी लूप हो गया ये। अब यहाँ बैटरी लगाओ और अपने को गैल्वेनोमीटर से जबकि लेके कुछ जाओ, जैसा तुम्हें बताया था, यहाँ का जो भी पोटेंशियल हो इधर भी घटते जा रहा है अपने को, करंट के डायरेक्शन रेजिस्टेंस से होके जाते हैं हम लोग, पोटेंशियल घटता है और यहाँ से भी घटेगा अपने को।
यहाँ से जब करंट नहीं होगा तो कितना घटेगा, E1 के बराबर, और यहाँ से भी अपने को जब उतना ही घटा होगा यहाँ पे, तब अपने को क्या होगा, इससे उसी टाइम पे गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा। तो L1 तक में कितना पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट लेंथ पे, उस पे वाइड में x था, तो L1 में x इंटू L1 अपने को, और इधर अपने को E1, तो दोनों बराबर आएगा अपने को, तभी इससे गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाएगा। तो E1 इक्वल टू x L1। सर हम क्या बोल रहे थे ना, हाँ जैसे E1 इज इक्वल टू एक्स L1 होता है, फिर x का वैल्यू होता है ER अपॉन R प्लस R ओके, इंटू 1 अपॉन हाँ L ये लिखा, मैं लिखते जा रहा हूँ, E अपॉन R प्लस R, हाँ इंटू into R। 1 है। R भी होता है ना सर इंटू में, क्या क्या, हाँ R प्लस R लिखा तो, ऊपर में ER होता है ना सर, E अच्छा ऊपर इंटू में R हाँ ER होता है, हाँ ठीक, यस सर, और फिर इंटू L1 करेंगे, हाँ हाँ और सर फिर L1 का वैल्यू ऐसे निकालेंगे, मतलब L1 का वैल्यू ऐसे करके निकालेंगे, इस सारा फॉर्मूला को एक साइड लेके, हाँ, चलो मैं तो फिर 8 निकालता हूँ मीटर तुम्हारे आ रहा है। सामने निकालता हूँ। R प्लस R इंटू L अपॉन ER, हाँ लिखाओ, बिल्लू लिखाओ। सर R हो जाएगा 4 प्लस 2, बिल्लू E1 कितना हो जाएगा, 16, सर E1 हो जाएगा 16, R प्लस R कितना, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा R प्लस R। सर 4 प्लस 2 लेंगे ना, अरे क्या बात करते हो, कौन सा R लेना होता है, ये कौन सा R है अपने को, ये इसका रेजिस्टेंस लेना होता है, और इस अच्छा सर, प्राइमरी सेल का अपने को रेजिस्टेंस देना होता है। सेकेंडरी का ये थोड़े ना है कुछ अपने को, जिसको लगाए उसका थोड़ा R1 थोड़े है ये अपने को। यस सर समझ गए, ये यहाँ पे क्या रखेंगे, R प्लस R क्या रखेंगे इसको, वो सर 10 हो जाएगा, हाँ ये 10 होगा, और ये 8 Yes, होगा sir. नीचे अपने को, ये वाला 8, ये वाला 30, और ये L अपने को 10, ठीक है, यस सर समझ गए, क्लियर है अब ना, ठीक है, हाँ सर हाँ। हाँ ठीक, चलो आगे चलो। किसी और का तो कोई डाउट है, बिल्कुल सेम टाइम क्लियर कर लो, क्लास तो आज भी थोड़ा छोटा ही हो पाएगा फिर, क्योंकि एक टीचर को थोड़ा मदद करना है अपने को, कहीं वो डेमो दे रहे हैं तो 11:20 तक में आ रहे हैं, 11:30 तक में, चलो शायद इसको ख़त्म कर लेते हैं। चलो दूसरा अपने को, चलो एक दो क्वेश्चन और करो, फिर तुम और करो, एक दो क्वेश्चन ही पहले प्रैक्टिस कर लो, तो कन्फ्यूजन नहीं करना चाहिए। चलो ये रहा पोटेंशियोमीटर अपने को, वायर अपने को, ठीक ठीक, तुम प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा, इतनी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। चलो ये मान लेते हैं हम लोग, कितना रहा, 50 वोल्ट का रहा अपने को, और इसका इंटरनल जो था ये 3 ओम था। ये वायर जो रहा अपने को, चलो वायर अपने को ए बी अपने को, इसका लेंथ मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका लेंथ जो है वो मान लेते हैं हम लोग कितना है, 8 मीटर का लेंथ है, ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इसका कुछ 7 ओम था अपने को, 7 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक। तो 1 मिनट, ठीक, चलो यहाँ पे मैं सेल लगा रहा हूँ अपने को, जिसका कि EMF मुझे मेजर करना है अपने को। चलो ये E1, R1 अपने को गैल्वेनोमीटर, चलो यहाँ पे अपने को नल डिफ्लेक्शन लेंथ ही इस बार मैं बता दे रहा हूँ, L1 बता दे रहा हूँ आपको। ये अपने को IG 0 था, जो L1 की वैल्यू अपने को, चलो L1 इक्वल टू अपने को कितना था, 2.5 मीटर था क्या, हाँ L1 2.5 मीटर था। पूछ रहा है आपको फाइंड अपने को EMF ऑफ सेल, नल डिफ्लेक्शन लेंथ इज 2.5 मीटर, फाइंड EMF ऑफ सेल अपने को। चलो जल्दी फास्ट, सबसे पहला काम पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करो, वो भी क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट उसको फाइंड करो तुम। सर 175 अपॉन 16, कितना, 175 अपॉन 16, अच्छा 175/60 बोल रहे हो ना, 16, अच्छा 175/16। किसी और का कोई आंसर, चलो एक आंसर तो ये आया है।
175 upon 16 67.5 आएगा। 1.5 आएगा। ओके, सॉरी सर 67.5। कितना 67.5? यस सर। अच्छा 67.5 अपने को। चलो दूसरा आंसर ये रहा। तीसरा, ये भी एक अजीब बात है ना, मतलब एक ही साथ में सबको समझाता हूँ, सब अलग अलग समझ के अलग अलग आंसर बता रहे होते अपने को। 175 by 16. अच्छा सर 175/16 होगा सर। अच्छा 175 by 16. 16। अच्छा इसकी तो मेजोरिटी हो गई ना अपने को। अरे तुम लोग मतलब एक साथ हो गए ये सब। क्या पूजा गलत हो गया ना फिर तुम्हारा, तो लग रहा है। चलो पूजा, यस जो आंसर तुम कर रहे हो पहले अपने को मुझे ये बताओ, 67.5 क्या इससे मेजर भी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता सर। तो फिर तुम्हारा आंसर ये कैसे आ रहा है अपने को? कॉमन सेंस भी तो लगा लो बाद में जो आंसर कर रहे हो। देखो 50 वोल्ट का बैटरी लगाएं, जब भी होगा 50 से कम, लेकिन 50 से कम किया, इसके अक्रॉस जो होता है वही मेजर किया जा सकता है ना। इसके अक्रॉस कितना है, वी ए बी कितना होगा? यस सर। वी ए बी कितना, करंट कितना हो गया? अरे 50 प्राइमरी सर्किट का करंट। ये आ रहा कौन? हाँ 3 + 7 और अपने को इंटू अपने को 7, तो देखो ये कितना आया 35 वोल्ट। 35 से ज़्यादा मेजर भी नहीं किया जा सकता है, तो वो आंसर गलत था आपका। ठीक है, आई थिंक इन लोगों का सही है अपने को। तो E1 = अपने को XL1 अपने को, तो यहाँ से L1 = अपने को बिल्कुल E1/X कर दो। और सॉरी अपने को E1 पूछ रहा था ना, हाँ ये तो आंसर नहीं करना था। X अपने को रहा कितना, तो 35 / 8 अपने को, 35 वोल्ट डिवाइडेड बाई 8, यूनिट लेंथ पे अपने को इतना हो गया 35/8 इंटू L1, तो 2.5 अपने को रख दो। इससे जो भी आंसर आए उसमें अपने को आंसर कर देंगे, हटा दो 10 कर दो, अपने को सॉल्व कर दो। ठीक, तो आई थिंक सही जवाब है अपने को। हाँ सही जवाब है। सही जवाब है ना? हाँ ठीक, सही जवाब है। 5 से कट गए 2 और 5 से 5 अपने को 175/16 अपने को सही जवाब है। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ अपने को, इसके बाद अपने को आप इसका जरा जवाब देना। चलो मान लो ये रहा प्राइमरी अपने को सर्किट, और यहाँ पे ऑफ कोर्स ये चलो ये इसका पोटेंशियोमीटर वायर रहा। और अब तुम आंसर कर दो ये, चलो गैल्वेनोमीटर का ये अपने को जॉकी। अच्छा ये जो था अपने को कितना, जस्ट एक मिनट। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं 20 वोल्ट रखते हैं, 20 वोल्ट, और अपने को 1 ओम रहा अपने को। ये इसका लेंथ 10 मीटर, 10 मीटर, और इसका रेजिस्टेंस 9 ओम अपने को, रेजिस्टेंस 9 ओम। ठीक है। अच्छा ये जो है अपने को कितना है, ये 10 कितना, चलो 9 वोल्ट है अपने को, 9 वोल्ट का बैटरी है। चलो नल डिफ्लेक्शन लेंथ बताओ दो, फाइंड नल डिफ्लेक्शन लेंथ। अच्छा आदित्य तुम्हारे लिए क्वेश्चन और है, ये पीछे वाले क्वेश्चन में अगर R1 पूछा जाता, R1 बताओ, तो R1 बता पाओगे कितना होगा? सर R1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम R1 नहीं बता सकते इतने को। R1 कितना होगा, R1 का जो इच्छा है वैल्यू रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही है जवाब। हाँ चलो तो इसका आंसर कर दो अब तुम। ये 9 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ 20 वोल्ट का, ये 1 ओम, ये 9 ओम। इसका भी इंटरनल भी चाहिए, तो इंटरनल इसका भी 1 ओम है अपने को। नल डिफ्लेक्शन लेंथ चाहिए 5. कितना, 5? Yes, sir. ओके एक जवाब है 5। किसका जवाब है अमन, तुम्हारा ना? 5 Yes, sir. मीटर। ओके 5 मीटर। चलो किसी और का। सर 1 आया। अच्छा 1 आया, 1 मीटर है। ओके और लाओ आंसर।
सर हमको 5 आ रहा है। कितना तुमको 5 आया? ओके। अरे और किसी का 5 मीटर? चलो, जिसका 5 आया वो एक स्टेप सही है, जिसका 1 आया वो तो साफ गलत है। बट उसका भी सही नहीं है, जिसका 5 आया वो भी सही नहीं, बट वो एक स्टेप ठीक है, उसने अपने को कुछ सोचा, अपने को सही डायरेक्शन में। पहले करेक्ट करो खुद से अपने को। 5 वाला भी गलत है, बट उसका मतलब बोला जा सकता है एक स्टेप वो सही डायरेक्शन में है भी अपने को थोड़ा सा। और दो गलत आंसर है, 5 नहीं है अपने को। जिसने एटलीस्ट 5 जवाब दिया तो वो थोड़ा सा करना सीखा है। 1 तो खैर कैसे भी नहीं होगा। तो 1 कैसे निकाल लिया आदित्य, तुम समझाओ 1 कैसे आ गया तुम्हारा? सर ये सेल को उल्टा लगाए तो उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? क्या क्या सेल को? हाँ, अब तुमने कुछ तो देखा, लेकिन 1 कैसे आया? पहले 1 तो कहीं से आने का कोई सवाल ही नहीं था। 5 तो आ भी सकता था, अगर सेल को अगर उल्टा नहीं देखा होता किसी ने तो 5 तो आ भी सकता था अपने को। तो सबसे पहले क्या काम करते थे हम लोग? एक्स वगैरह निकालते थे। एक्स कितना आएगा इसमें? भी भी कितना आएगा? सर ये कैपिटल R1 ले लिया होगा। क्या क्या? ओके। ये सर कैपिटल R1 ले लिया होगा। अच्छा, कैपिटल आर को 1 ले लिया होगा। अच्छा, तब वो आ जाता है क्या 1 अपने को? ओके, अच्छा चलो ठीक है। तो भी कितना रहा? भी इक्वल टू अपने को पहले तो ये करंट निकाल लेंगे। करंट अपने को ये रहा 20/1 + 9। ये 1 और ये 9 कर रहा हूँ करंट के लिए, ठीक है। इसमें प्राइमरी सर्किट में करंट में देख रहा हूँ, इसमें बाद में इसको जाके लाता हूँ अपने को। इनटू रेजिस्टेंस अपने को ये 9, तो ये बिल्कुल आपको 18 वोल्ट आया। तो एक्स की वैल्यू अपने को ये आया। एक्स की वैल्यू कितना? 18/10, 1.8 वोल्ट पर मीटर। तुम्हारा जवाब जिसका 5 है वो बैटरी अगर उल्टा रहता तब तुम्हारा जवाब सही था। बैटरी अगर ऐसा रहता ना, इधर Yes, प्लस sir. इधर माइनस, तब अपने को होता। हाँ नहीं बट बैटरी उल्टा लगा हुआ है, जिसका फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। पड़ेगा फर्क इसका। जैसा Yes, पड़ेगा। sir, पड़ेगा। बैटरी उल्टा लगा हुआ है, वहां जैसे लगा रहता था दोनों का पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव इसका, इधर भी इसका पॉजिटिव रहता था, तब वो बात होता था। सोचो इससे क्या फर्क पड़ेगा। सोच लिया? बताएं? चलो, सर इसका नल रिफ्लेक्शन लेंथ नहीं मिल पाएगा। नहीं मिला सर, दोनों का करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो है। हाँ, एक ही डायरेक्शन में करंट है, अपने को नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ का कुछ भी मान लो पोटेंशियल, मान लेते हैं 20 वोल्ट है, इधर जा रहे हैं क्या हो रहा है अपने को पोटेंशियल? यहाँ जा रहे हैं पोटेंशियल क्या हो रहा होगा? घट रहा है। अरे इससे इस रास्ते से जा रहे थे, यही हो रहा है ना पोटेंशियल। यहाँ से Increase हो यहाँ रहा तक है। कितना? 18 वोल्ट घटेगा। अगर यहाँ का मान लो 18, तो यहाँ आते आते क्या हो गया? 0 हो गया अपने को। हर 1 मीटर पे 1.8 1.8 1.8 घटते घटते ये 0 हो गया अपने को। अच्छा, इधर से क्या हो रहा है? यहाँ पे भी 18 हो जाएगा। और इधर का जब बोल रहे हैं करंट अपने को नल रिफ्लेक्शन के लिए IG0, तो इधर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 18 से बढ़ के कितना हो जाएगा? ये इधर जाएंगे माइनस से प्लस की तरफ, पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा ना। कितने से? 9 वोल्ट से। ये Yes, कितना हो जाएगा? 9 27, से 27 वोल्ट हो जाएगा इधर। अब यहाँ 18 से घट के 0, यानी समझो ये 18 है और उससे घटने वाली बात कर रहे हैं, नीचे जाने वाली अपने को। इससे नीचे का ही वैल्यू है और दूसरा वाला इससे ऊपर का वैल्यू। कभी मिलेगा क्या? एक 27 है और दूसरा बोल रहा है 18 से नीचे मैं हूँ, अपने को कभी मिलेगा ही नहीं। दोनों का कभी बराबर होगा ही नहीं। तो अपने को अगर यही अपने को उल्टा रहता तब तो इधर भी 18, तो इधर आके 9 हो जाता, तो 9 इसमें मिल जाता है बीचों बीच अपने को। ठीक है, 18 से घटते हुए 0 आते आते बीच में 9 मिलेगा, पर 18 से घटते 0 आते आते कभी 27 नहीं मिलेगा उसको, यानी कभी पोटेंशियल बराबर नहीं हो पाएगा अपने को। यानी अगर ये कनेक्शन उल्टा लगा रहेगा बैटरी का तो अपने को नल डिफ्लेक्शन लेंथ नहीं मिलेगा अपने को। लिख लो अपने को, नल डिफ्लेक्शन लेंथ वॉन्ट बी फाउंड एज सेल इज कनेक्टेड अपने को विथ अपोजिट पोलैरिटी। अपने को सेल को मतलब देखो ये बात भी ध्यान रखना, 18 वोल्ट से कम का ही सेल है अपने को,
इसमें मैक्सिमम रीडिंग 18 वोल्ट तक लिया जा सकता है। 18 से कम है बट उल्टा कनेक्ट करा दोगे तो अपने को रीडिंग नहीं ले पाओगे, यानी 18 से कम रहते हुए भी उल्टा अपने सही से कनेक्शन भी चाहिए, तभी रीडिंग ले पाएंगे। ये बात आप नोट कर लो, इस बात को मेंशन कर लो, सेल उल्टा कनेक्टेड है इसीलिए हम लोग इसका रीडिंग नहीं निकाल सकते, इसमें को नल रिफ्लेक्शन लेंथ नहीं मिलेगा, नोट कर लो। तो थोड़ा भी मन में शंका है सवाल पूछ सकते हो, मुझे लग नहीं रहा होना चाहिए, है तो पूछ सकते हो। सर वीडियो मेरा बार बार हट जा रहा है, वीडियो सेंड कर दीजिएगा ना। अच्छा वीडियो, चलो मैं रिकॉर्ड तो ही बाद में लगाया हूँ, जब से मैं सेंड कर दूंगा, सेंड कर दूंगा मतलब अभी क्लास के बाद, ठीक है जस्ट। बट इंटरनेट मतलब ऊपर वाले छत पे जाके बैठा करो, मतलब छत पे मतलब ऊपर वाले घर पे, नीचे जो तुम्हारा घर तो शहर में है फिर क्यों अपने को नहीं नेट चल रहा है। चलो ठीक, आगे चलते हैं। सर 1 फ्लोर का ही घर है। जो 1 फ्लोर का ही घर है। हाँ एक बात और मैं पीछे लिखा था वो बताया नहीं, इधर लिखा हुआ है कुछ अपने को, किसी को कोई दिक्कत है कल के क्लास में क्या, मतलब अष्टमी है, मतलब क्लास में किसी को दिक्कत नहीं है तो मैं क्लास ये 4 से 7 अपने को शेड्यूलर, किसी को दिक्कत होगा तो क्लास नहीं होगा, कोई मेला वाला तो लगा नहीं है मेरे हिसाब से और तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो 4 से 7 कल क्लास, 3 घंटे का क्लास शाम में। क्या सर थर्मल फिजिक्स होगा, क्या क्या थर्मल फिजिक्स होगा सर। नहीं इसी को आगे बढ़ा के चैप्टर मतलब खत्म करेंगे, इसी को बढ़ाएंगे, अच्छा सर ठीक। इसी को बढ़ाएंगे, मतलब थर्मल फिजिक्स वो सुबह वाले बैच में स्टार्ट होगा, बट वो आफ्टर दुर्गा पूजा मतलब बैच स्टार्ट होगा, कल मतलब लास्ट क्लास होगा और कल के बाद 2-3 दिन का छुट्टी रहेगा, और 9वीं 10वीं छुट्टी रहेगा, कल अष्टमी है, आज सप्तमी है, सप्तमी अष्टमी तक क्लास रहेगा, 9वीं 10वीं छुट्टी रहेगा और फिर अपने को 11 से देखते हैं अपने को उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो फिर मॉर्निंग वाले में थर्मल फिजिक्स से स्टार्ट होगा, तो मैं सोचा दुर्गा पूजा के बाद ही शुरू करते हैं, तो कल तो यही स्टार्ट होगा, मतलब इसके बाद ये मतलब खत्म हो जाएगा अच्छे से, और कैपेसिटर स्टार्ट होगा 12th का ही पार्ट, शाम में 12th वाला। सर इसका 5 कैसे आ रहा था? क्या क्या इसका सर 5 5 कैसे आ रहा है, वो नहीं अगर समझ उल्टा सेल लगा मतलब रहता कितना जवाब होता, ऐसे। 1.8 into 5 यस 9। सर, तो मेरा कैलकुलेशन शायद फिर वही तो बोल रहा हूँ तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है, अपने को 1 तो कैसे भी नहीं आता ना। ठीक है, तो किसी को डाउट नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है ना इसमें 4 से 7 में, तो कल क्लास है 4 से 7, नो सर। दिक्कत है तो अभी बोल दो, तो क्लास कैंसिल हो सकता है बट बाद में होगा क्लास, ठीक। चलो दूसरा अपने को इसकी मदद से हम लोग दूसरा काम अपने को और भी अपने को सीखते हैं, और क्या काम है इसमें से, तो जस्ट 1 मिनट। चलो दूसरा इसका एक और अपने को यूज, स्टैंडर्ड यूज अपने को है, मेनली काम तो पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करने का रहा, लेकिन अपने को इसकी मदद से हम लोग एक इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम लोग फाइंड करते हैं अपने को, दूसरा अपने को टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, अपने को दूसरा यूज अपने को टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। चलो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को कैसे, यहाँ देखो ये पोटेंशियोमीटर वायर अपने को ये भी रहा, अब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने की बाजी है अपने को, ये प्राइमरी सेल है, ये प्राइमरी सेल, ये प्राइमरी सर्किट, इसको कंफ्यूज मत होना बाद वाले से अपने को देखते, ये मेरा बिल्कुल प्राइमरी है अपने को, ये मेरा मेन पार्ट है अपने को, फिर बाकी वो तो मेजर करने वाला है अपने को, आया चला गया, बट ये मेरा अपने को परमानेंट है अपने को पोटेंशियोमीटर। अच्छा E, इसका कुछ रहा अपने को, यहाँ पे क्या करते हैं, अब अननोन जो सेल था ना अपने को, देखो कैसे हम लोग EMF कैसे सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, तो यहाँ पे जो भी अननोन था अपने को EMF वाला, वो E1, R1 जो था अपने को, उसको आप लगा दो E1, R1, यहाँ पे देखो एक स्विच लगा देते हैं हम लोग, इस स्विच का नाम अपने को चलो S1 अपने को रख देता हूँ, ये S1 स्विच है, एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे आप लगा दो, जो रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस है, मुझे पता है अपने को ये एक नॉन रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे स्विच S2 लगा दो,
ठीक, ये दूसरा स्विच रहा। और यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगा के और ये जॉकी मेरा अपने को, और जॉकी लेके मैं यहाँ पे निकल गया हूँ अपने को नल डिफ्लेक्शन लेंथ खोजने के लिए। ठीक, नल डिफ्लेक्शन लेंथ खोजने के लिए जॉकी लेके निकल गया हूँ। अभी देखो क्या अपने को इसमें वही कुछ अपने को ये लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है अपने को, इसका अपने को लेंथ हुई एल और आर अपने को रेजिस्टेंस अपने को आर ओम, एक्स वगैरह आप खूब अच्छे से जान रहे हो, ये आएगा ई अपॉन आर प्लस आर इंटू अपने को आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस इंटू अपने को 1/L अपने को। ठीक, ये इसके लिए एक्स वगैरह है वो मेरा प्राइमरी सर्किट का है, प्राइमरी इसमें अपने को पोटेंशियोमीटर वाइड के क्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, कैसे अपने को स्टेप्स अपने को क्या करते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 जो है ना, स्विच S1 को क्लोज करा दो, S1 को क्लोज करा दो और S2 अभी भी ओपन है। ठीक, और नल डिफ्लेक्शन लेंथ फाइंड करो अपने को। ठीक, एंड फाइंड नल डिफ्लेक्शन लेंथ से L1 अपने को फाइंड नल डिफ्लेक्शन लेंथ, नल डिफ्लेक्शन लेंथ अपने को। चलो मान लिया तुमने फाइंड कराया अपने को L1 अपने को, इसको इसका नाम दे रहा हूँ। ठीक, ये क्लियर है बात। S1 को ध्यान देना, S1 को क्लोज करा दिया और नल डिफ्लेक्शन खोजेगा, क्या लिखेगा, इक्वेशन क्या बनेगा इससे, जल्दी बोलो इक्वेशन क्या बनेगा। E1 इक्वल टू क्या बनेगा, x इंटू L1 क्या, यस सर, x इंटू L1। ठीक, यानी यहाँ से E1 यही वाला कनेक्टेड है अपने को, E1 इक्वल टू एक्स इंटू इधर से अपने को L1 मिला था, x इंटू L1 तुमने कर दिया अपने को, राइट। अब क्या करो, अब दूसरा स्टेप अपने को, दूसरा स्टेप में क्या करो, दोनों को क्लोज करा दो, S1 S2 को दोनों को क्लोज करा दो। स्टेप 2 बोल रहा हूँ, दोनों को क्लोज, और फिर से नल डिफ्लेक्शन लेंथ फाइंड कर लो अपने को, यानी S1 एंड S2 दोनों क्लोज है इस बार, S1 S2 दोनों स्विच को क्लोज करा दिए और फिर से फाइंड नल डिफ्लेक्शन लेंथ अपने को, और नल डिफ्लेक्शन लेंथ मैं मान लेता हूँ इस बार L2 रहा अपने को, नल डिफ्लेक्शन लेंथ जो है वो L2 है अपने को। ठीक, बढ़िया बात है, अपने को L2 रहा। अब तुम मुझे अभी इक्वेशन लिखाओ अपने को, इस बार क्या इक्वेशन लिखोगे, L2 मिला है तो इक्वेशन क्या लिखोगे इसके लिए, यहाँ पे चलो इक्वेशन लिखाओ, क्या लिखोगे अपने को इस बार। अरे x इंटू L2 किसके बराबर लिखूं, x इंटू L2 मैं किसके बराबर लिखूं, ऊपर से L2 अगर लेंथ रहा तो ये, एक मिनट चलो नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूँ। हाँ, x इंटू L2 अपने को यहाँ अगर L2 लेंथ मिला है जब दोनों क्लोज कराने के बाद, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना, x इंटू L2, नीचे क्या लिखूं मैं। अच्छा एक मिनट थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इसको मैं कैपिटल R1 कर दे रहा हूँ, यहाँ के R से इसको कंफ्यूज मत होना, ये बराबर नहीं है अपने को। ठीक है, तो देखो इसको क्या लिखेंगे, अरे जितना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, इससे करंट जा नहीं रहा है, इसका कोई डिस्टेंस है नहीं, क्या उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा क्या, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी होगा क्या, अरे इसके क्रॉस इसके क्रॉस इसके क्रॉस तीनों की क्रॉस बराबर होगा क्या, बोलो। यस सर, ये इसके क्रॉस यहाँ से लेके यहाँ तक L2 में जो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से करंट नहीं जा रहा है तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का वही पोटेंशियल इस पॉइंट का, यहाँ से करंट जब जा नहीं रहा था जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल इधर, वही पोटेंशियल यहाँ का अपने को, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस ए से जे में है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है और वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी है अपने को। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बोलो। और देखो इस प्राइमरी सर्किट में तो करंट में मान रहा था ये आई करंट है, इसमें IG 0 था, अपने कोई करंट का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इधर भी करंट अपने को इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी करंट 0, बट इस वाले में करंट आएगा, इस वाले में करंट होगा, और इस वाले में करंट ऐसे करके ऐसे जरूर फ्लो कर रहा होगा, ऐसे करके ऐसे करते हुए करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा, इधर नहीं जा रहा है, इधर नल डिफ्लेक्शन है, तो इसमें करंट का नाम मैं I1 दे रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ये लिखूंगा, इक्वल अपने को I1 इंटू R1 इक्वल टू अपने को वहाँ ऊपर वाले ब्रांच में लिखूंगा तो ये लिखूंगा E1 माइनस I1 इंटू R1। क्या ये इक्वेशन तुम्हें समझ में नहीं आया तो बोल दो नहीं आया, नहीं तो आ गया तो वो भी बोल दो। इस इक्वेशन में कोई डाउट है तुम्हें, सेकंड इक्वेशन पहला सर E1 माइनस I1 R1 कैसे है? सेल से अगर करंट अगर पास हो रहा था, सेल के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पहले वाला क्लास तुम रिवाइज करो, मुझे लग रहा है शायद तुम भूल गए। अगर E1, R1 है और इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, इससे करंट I1 पास हो रहा है, क्या लिखते हैं यहाँ से पोटेंशियल? यस सर, वो समझ गए हैं। ये समझ गया तो यही तो लिखा हूँ मैं, E1 माइनस I1 R1।
क्या यही है ना? और इससे करंट I1 पास हो रहा है, यहाँ से यहाँ ड्रॉप कितना I1 R1, इसके क्रॉस I1 R1, इसके क्रॉस अपने को E1 माइनस IR1, जो भी इच्छा लिखना तुम लिख सकते हो। और यहाँ पे x इंटू L2 सब बराबर होगा अपने को। अरे किसी और का, निखिल जगह हो निखिल? यस सर। क्या कोई डाउट है तो बोला भी करो अपने को, जगह हो? नहीं सर, डाउट नहीं है। अच्छा डाउट नहीं है अपने को? नो सर। नो सर, ओके ठीक। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो अपने को। दोनों इक्वेशन को देखो डिवाइड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x L1 अपॉन ये x बाय L2 अपने को यही कर लेते हैं हम लोग। इक्वल टू देखो क्या आएगा अपने को, एक तो E1 था और यहाँ पे क्या रहा I1 R1 अपने को, यही वाला लिखता हूँ मैं। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ अपने को, ये तो E1 था अपने को और नीचे था अपने को I1 R1 अपने को, या आप E1 माइनस I1 R1 ये भी लिख सकते हो। I1 का वैल्यू लिखते हैं अपने को। चलो I1 ये कितना आएगा, इस सर्किट में जो अपने करंट दिखाया हूँ, सेकेंडरी लूप में जो करंट दिखाया हूँ उसका नाम I1 दिया हूँ। इस I1 का वैल्यू कितना लिखेंगे, ये लिखूंगा क्या E1 अपॉन अपने को क्या R1 प्लस R1 अपने को इंटू R1। इसमें तो यही होगा ना, इसमें करंट जा रहा है ये, इसकी वजह से I1 अपने को ये आएगा E1 अपॉन ये R1 प्लस R1, ये रहा। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दो अपने को। देखो इक्वल टू हम लोग लिखते हैं E1 अपॉन यहाँ से E1 अपॉन अपने को R1 प्लस अपने को R1 इंटू R1 अपने को। देखो कुछ कट उठ रहा है और क्या मिल जाएगा अपने को, आपको ये R1 था, ये मिल जाएगा R1 प्लस R1 डिवाइडेड बाय अपने को ये R1 अपने को, राइट। यहाँ देखो लेफ्ट साइड में ये आ गया L1 बाय L2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस R1 बाय अपने को कैपिटल R1, ठीक ओके। यहाँ से देखो मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस R1 चाहिए था, यहाँ से देखो R1 इक्वल टू क्या है, ये होगा या नहीं होगा अपने को, तो ये R1 इंटू अपने को L1 बाय L2 माइनस अपने को 1, और ये कितना आ गया, ये आएगा अपने को R1 इंटू अपने को अरे L1 माइनस L2 बाय अपने को L2 अपने को, क्या ये R1 अपने को यही आंसर है अपने को। ये रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस था R1 अपने को L1 माइनस L2 अपॉन अपने को L2, ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया अपने को। बट ये कई बार तुम्हें यहाँ तक फॉर्मूला अपने को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कई बार आपको क्या होगा ना ऊपर से इक्वेशन बना के आप ज़्यादा अपने को बेटर सॉल्व करो, समझ लो इक्वेशन कैसे लिखा हूँ, यहीं से इसको अपने को आप सॉल्व कर लो अपने को। अगर ये L1 L2 क्या है अपने को उसको भी समझो आप। L1 अपने को कब लेंथ है अपने को, बैलेंसिंग लेंथ कब के लिए है, नल डिफ्लेक्शन लेंथ सिर्फ E1 के लिए है अपने को, सिर्फ सेल के लिए अपने को। और ये L2 कब है अपने को, जब उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ दिए तो उसके बाद का लेंथ है बैलेंसिंग लेंथ, क्या L2 जो है नल डिफ्लेक्शन लेंथ है तब के लिए, जब ये अपने को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिए हैं तब। तो कौन ज़्यादा होगा, L1 ज़्यादा होगा या L2 ज़्यादा होगा, सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ ऐसे आपको ओरली, आप सोच के जवाब देना कौन ज़्यादा होगा, L1 ज़्यादा होगा या L2 ज़्यादा होगा, यहाँ से देख के बताओ L1 ज़्यादा या L1। हाँ L1 ज़्यादा होगा ना, L1 ज़्यादा होगा। तो ये देखो ना ये x L1 ये सिर्फ अपने को E1 के बराबर है अपने को, और यहाँ E1 माइनस समथिंग उसके बराबर x L2 है, तो L2 कम रहा होगा अपने को, L2 कम होगा, L1 ज़्यादा है, करेक्ट है अपने को। ये L1 L2 अपने को कौन सा, L1 तो अपने को नल डिफ्लेक्शन लेंथ अपने को तुम्हें सिर्फ सेल का दिया रहेगा तो वो वाला है अपने को, नल डिफ्लेक्शन लेंथ अपने को नल डिफ्लेक्शन लेंथ ओनली फॉर सेल अपने को, जब सेल है अपने तब के लिए। L2 है अपने को जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ अपने को जो नॉन रेजिस्टेंस है उसके साथ अगर अपने को सेल कनेक्टेड है तब का अपने को। ये भी नल डिफ्लेक्शन लेंथ ही है अपने को फॉर सेल विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फॉर सेल नल डिफ्लेक्शन लेंथ फॉर सेल विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अरे ये चीज समझ में आ गया, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला रहा अपने को। क्वेश्चन करें, नोट कर लो पहले, तो तुम पहले नोट कर लो, पूरा नोट कर, हो गया है सर, कर लिया। हो गया। चलो क्वेश्चन करते हैं अपने को। देखो यहाँ पे ये रहा, जस्ट 1 मिनट, ये चलो ओके, ये अपने को बात कौन है,
हेलो हेलो जी। अरे हाँ, तो ये जैसे एक क्वेश्चन कर लो। चलो मान लो ये जो रहा अपने को 30 वोल्ट मान लेते हैं अपने को, और इसका अपने को 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो, और ये अपने को तो ये कितना मान लो इसको, मान लो लेंथ इसका 10 मीटर और रेजिस्टेंस अपने को 8 मीटर। ठीक, जल्दी से आंसर कर दो तुम। और यहाँ से देखो क्या है ना, अभी अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है अपने, ठीक है। ये सेल को भी L1 L2 अपने को ये अगर दे दे अपने को, या नहीं भी देगा कोई बात नहीं अपने को, जस्ट मैं सेट कर देने दो अपने। कितना आ जाएगा ये 10 ना अपने को 3, तीन और 3 और 24 अपने को ना, ठीक है। चलो मान लो अपने को ये 12 वोल्ट का बैटरी था, 12 वोल्ट का बैटरी था, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता अपने को, इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता, वो आर ओम लिख दिया इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया अपने को, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैं बता दे रहा हूँ कितना रहा अपने को, जस्ट 1 मिनट अपने को ये इसको आप जस्ट 1 मिनट होल्ड ऑन। ये चलो इसको मान लो 2 ओम लगाया था अपने को, ठीक है, 2 ओम लगाया था। और अभी इसका नल रिफ्लेक्शन लेंथ, ऐसे इस केस में अभी इसका नल रिफ्लेक्शन लेंथ में बता दे रहा हूँ अपने को। नल रिफ्लेक्शन लेंथ जो है तुम्हारा, जस्ट 1 मिनट अपने को चलो अभी बैलेंसिंग लेंथ, ये नल रिफ्लेक्शन लेंथ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा। चलो 10/3 मीटर है, 10/3 मीटर है, ठीक है। नल रिफ्लेक्शन लेंथ अभी जो सिचुएशन दिख रहा है उसमें 10/3 मीटर है। तो जल्दी से तुम मुझे आंसर कर दो अपने को कितना आएगा, इंटरनल डिस्टेंस कितना होगा। इफ नल रिफ्लेक्शन लेंथ फॉर अपने को सिचुएशन शोन इन फिगर, अपने को नल रिफ्लेक्शन लेंथ फॉर अपने को सिचुएशन इन फिगर, रिफ्लेक्शन लेंथ ये 10/3 मीटर अपने को, देन फाइंड अपने को आर, अपने को जल्दी से इंटरनल डिस्टेंस बता दो कितना, देन फाइंड इंटरनल डिस्टेंस, खत्म करें। वन ओम। कितना 1 ओम, हाँ करेक्ट जवाब है 1 ओम, 1 ओम करेक्ट जवाब है। यस सर 1 ओम। देखो सॉल्व करने में अपने को फॉर्मूला वगैरह पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, दूर दूर तक नहीं जाने की जरूरत है। कैसे, यहाँ से देखो एक लाइन में सॉल्व करेंगे। इसका अपने को 10/3 मीटर रहा ना अपने को, इसका एक्स सबसे पहला तो एक्स निकाल लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा वो निकाल चुका होगा तुमने, और कितना 30/2 + 8, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ। 30/2 + 8 अपने को कितना 10 अपने को ना, ये आ गया मुझे करंट आ गया, इंटू आर अपने को 8 अपने को, और फिर इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया ये 1.6 नहीं 2.4 ना, 2.4 वोल्ट पर मीटर ये रहा। अच्छा 10/3 मीटर में कितना, यहाँ से यहाँ भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस, एजे के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। अरे भी एजे कितना, तो 2.4 वोल्ट पर मीटर, और ये रहा इसका लेंथ कितना, इसका लेंथ रहा 10/3। तो क्या कहते हो ये कितना आया 24/3, 8 वोल्ट ना, 8 वोल्ट। अगर वो 8 वोल्ट रहा, यहाँ इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, और जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, जिसमें करंट कितना, करंट कितना 2 ओम के अक्रॉस 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कितना आएगा 8/2 4 ना। यस सर। इसमें करंट जो I1 लिखा करते थे, तो I1 तुम डायरेक्ट बोल सकते हो 8/2 अपने को, ये 4 एम्पियर का करंट रहा। अब इस सर्किट का तुम्हें करंट पता चल गया, I1 पता चल गया, तो I1 इक्वल टू क्या लिखोगे आप बता दो, I1 इक्वल टू यही लिखोगे ना 12/2 + स्मॉल r क्या, और जो कि 4 है, तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू अपने को 1 ओम आएगा अपने को। कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो चैप्टर चलो ये कंप्लीट तो हुआ नहीं, तो कल 4 से 7 ये, और इसके बाद आफ्टर दैट हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे।
कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो क्लास ही एंड करते हम लोग। नहीं सर, डाउट नहीं। नो सर। नहीं है, ठीक। तो चलो कल 4 से 7 लाइव ही क्लास अपने को, ठीक है, लाइव ही होगा कल 4 सर ये बोल रहे थे कि स्क्रू गेज के लिए कब टाइम देंगे? क्या क्या बोलो? स्क्रू गेज वाला जो था हाँ, सर। वो स्क्रू गेज वाला टाइम तो अभी मतलब आज तो खैर आज भी नहीं है टाइम, मतलब पूरा दिन ही मतलब पूरा बीच मतलब देखो ना, खाना भी खाएंगे काफ़ी लेट से, मतलब मैं टाइम आज तो नहीं दूंगा, बट कल मैं बुला लूँगा, हो सकता है कल बुला लूँ तुम्हें, ठीक है, आज तो ओके टाइम सर। नहीं, पता नहीं ओके सर, आजकल ठीक है। कुछ ज़्यादा ही मतलब लॉकडाउन चल रहा है और ज़्यादा बिजी मतलब हो गया। तुम एक बार देख लो ना, अमन से एक बार, अमन से मिलोगे क्या? हाँ सर। अमन से मिलोगे एक बार, अमन को बोलना एक्सप्लेन करेगा अमन, ठीक ना? तो एक बार हाँ सर, एक्सप्लेन ठीक है। करेगा तो उसका भी थोड़ा क्लियर होगा और थोड़ा तुम्हारा क्लियर होगा, और फिर जो डाउट होगा ओके दोनों सर। का कंबाइंड जमा अपने को, तो वो मैं कल कभी भी, कल आओगे अगर इधर तो कल मैं बता, इधर आओगे अगर उधर सर के यहाँ पढ़ने के लिए ना, तो कॉल कर लेना, उसी ओके टाइम सर, पे बुला लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक।